गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने हमारी बुक के 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। टुडे वी विल रीड 13 चैप्टर विंड्स, यानी हवाएं। विंड्स यानी हवाएं। यस, जो हवाएं चलती है ना, गर्मी में गर्म हवा, सर्दी में ठंडी ठंडी हवा, है ना, वैसे उन्हें विंड्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस चैप्टर्स ग्लोसरी। हम सबसे पहले इस चैप्टर की ग्लोसरी को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ग्लोसरी को बार बार पढ़ने, समझने एवं याद करने से चैप्टर को पढ़ने में आसानी होती है और हमें समझ में भी अच्छे से आ जाता है। ओके, फर्स्ट है WIND, विंड। विंड यानी हवा। नेक्स्ट है CHASING, चेजिंग। चेजिंग यानी किसी का पीछा करना, पीछे पीछे चलते हैं ना, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है मिडनाइट, MIDNIGHT, मिडनाइट। मिडनाइट यानी मध्य रात्रि, रात के बीच का समय। जो दिन का बीच का समय होता है उसे मिड डे बोलते हैं। ओके, जिसे दोपहर बोलते हैं हम। ब्लिंकिंग, BLINKING, ब्लिंकिंग यानी आंखें झपकाना। DEW, ड्यू यानी ओस। ओस की जो बूंदे होती है ना, वो छोटी छोटी, सुबह सुबह ठंड के समय देखा करें, पेड़ पत्तों पे दिखाई देगी जब धुंध वगैरह जमी होती है ना, उस समय। SMOKES, स्मोक्स। स्मोक्स यानी धुआं। LAUGHTER, लाफ्टर यानी हंसी। WINKING, विंकिंग। विंकिंग यानी जल्दी जल्दी पलके झपकाना। पलक होती है ना, जब 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 ऐसे ऐसे आंखें ऊपर नीचे बार बार करना, पलके झपकाना। BREEZE, ब्रीज। ब्रीज यानी मंद पवन, हवा का झोंका जिसे बोलते हैं। यस, ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। ओके, so let's start. Yes, discuss यानी चर्चा करना। डिस्कस यानी चर्चा करना। फर्स्ट है which word is used for the hot winds that blows during summer season. जब गर्मियों की ऋतु होती है ना, गर्मियों की ऋतु के समय जब गर्म हवाएं चलती है, उसके लिए कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? है ना, हम बोलते हैं ना, लू चल रही है, गरम गरम हवाएं चल रही है ना। यस। सेकंड है डू यू लाइक द ब्रीज दैट ब्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बारिश के समय जो हवाएं चलती हैं, ब्रीज, जो मंद हवा, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं चलती है ना, क्या आप लोगों को वो पसंद है? यस, आप सबको तो पसंद ही होगी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस डज द ब्रिंग इन अ सीजन। एक ऋतु के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होते हैं, है ना, ये उसमें पूछा गया है। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस पोएम। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। ये एक छोटी सी कविता है जिसमें हवा के बारे में बताया है ना। गर्मियों में कैसी हवाएं चलती है, सर्दियों में कैसी हवाएं चलती है, बारिश के समय कैसी हवाएं चलती है, कौन सी हवा किस प्रकार, मतलब उसके बारे में बताया है, जानकारी उसी के बारे में है। ओके, एनवायरनमेंट एज यू नाउ consists of earth, water, sky, air and fire. आप सब जानते हैं, आप जानते ही हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यावरण किससे बना है? धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि से, आग से, है ना। इन सब से, इन 5 तत्वों से मिलके बना है ना। तो ये है पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर है पर्यावरण। वो सब उसमें क्या क्या आते हैं? धरती, आकाश, आसमान जिसे बोलते हैं, वाटर पानी, एयर हवा, फायर यानी आग। ओके, द पोएम गिवन बिलो इज अबाउट द विंड।
ये जो नीचे दी गई कविता है वह हवा के बारे में बताई गई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज विंड दैट ब्लोज आवर समर डेज एंड द क्लाउड्स गो चेजिंग चेजिंग, यानी जो गर्मियों के समय हवा चल रही होती है वे किस प्रकार से होती है, जैसे बादल एक दूसरे के पीछा कर रहे हों, है ना। उस समय क्या होता है, बादल एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। उसी प्रकार की उसके दौरान क्या होता है, जब गर्मियों की हवाएं चलती है, गर्मियों में जो हवाएं चलती है उसके दौरान क्या होता है, गर्मियों की हवा के समय, है ना, बादल एक दूसरे का पीछा करते हैं। देयर इज अ विंड दैट ब्लोज आवर विंटरी डेज एंड द रेन्स कम रेसिंग रेसिंग। सर्दियों की ऋतु के दौरान क्या होता है, सर्दियों के दौरान क्या होता है, सर्दियों के दौरान जो हवाएं होती है वे कैसी चलती हैं, जैसे बारिश दौड़ रही हो, है ना, दौड़ कर रही हो, एक दूसरे से कंपटीशन होता है वैसे दौड़ कर रहे हो जैसे। देयर इज अ विंड दैट ब्लोज आवर मिडनाइट आवर्स एंड द स्टार्स कीप ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग। मध्य रात्रि के दौरान जो हवाएं चलती है वे कैसी, तारे उस समय क्या करते हैं, तारे तारे यस बोलो, झपकाते हैं, है ना, चमचमाते ना, ऐसे टपक चमक चमक धीरे से झपकाना, उसको बोलते हैं ना, यस। ओके, फिर देयर इज अ विंड दैट ब्लोज ओवर मिडनाइट मॉर्निंग फ्लावर्स एंड द ड्यू लाइज विंकिंग विंकिंग। सुबह के समय जब हवा चल रही होती है उस समय क्या होता है, जो ये ओस की बूंदें होती है ना वे कैसी कहती है, विंकिंग विंकिंग, यानी बार बार पलक झपकाते हैं ना, जल्दी जल्दी पलक झपकती है, वैसी ओस की बूंदें पत्तों पर दिखाई देने लगती है। देयर इज अ विंड दैट ब्लोज आवर सिटी मिल्स एंड द स्मोक्स गो हरिंग आफ्टर। क्या होता है, जब शहरों की मीलों के ऊपर जो फैक्ट्री होती है, मीलें फैक्ट्री, उनके समय जब उनके ऊपर जब हवाएं चलती है तो उस दौरान क्या होता है, हवाएं जब चलती है उस दौरान क्या होता है, जो धुआं होता है वह क्या है, दौड़ रहा होता है उसके बाद में, है ना, धुआं उसके हवा के पीछे पीछे दौड़ रहा होता है, मतलब वहाँ जो उसका धुआं होता है उसका इस प्रकार से दौड़ता हुआ दिखता है ना। देयर इज अ विंड दैट ब्लोज अवर ग्रेजी हिल्स एंड द चिल्ड्रन डांस टू इट्स लाफ्टर। घास के ऊपर जो हवाएं चलती है उस समय क्या होता है, बच्चे उसके ऊपर खुशी से नाचते हुए दिखाई देते हैं, उसके दौरान उस दौरान क्या होता है, बच्चे खुशी से नाच रहे होते हैं। यानी ये सब क्या है, ये गर्मियों की ऋतु के दौरान जब हवा चल रही होती है तो बादल एक दूसरे का पीछा करते हैं, सर्दियों के दौरान चलती है तो बारिश रेस करती है, दौड़ कर लगाती है, और मध्य रात्रि में जब हवाएं चलती है तो क्या होता है, तारे झपकाते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं ना उस समय। और जब सुबह के समय फूलों पर हवाएं चलती है तो क्या होता है, ओस की बूंदें झपकती है, पलक झपकते हैं जैसे। और शहरों की मीलों के ऊपर क्या होता है, धुआं दौड़ता हुआ नजर आता है। और घास के ऊपर जब चलती है तो क्या होता है, उस दौरान बच्चे हंसते हुए नजर आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चंस टाइम। एक्टिविटी सेकंड का क्वेश्चन ए, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ing, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कुछ नहीं करना है, ये वर्ड्स दिए हुए हैं उनके पीछे ing लगाना। ब्लिंक ब्लिंकिंग, विंक विंकिंग WINKING विंकिंग, लाफ लाफिंग LAUGHING लाफिंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग, ईट ईटिंग, वॉक वॉकिंग, कुछ नहीं करना है, इसके पीछे भी ing लगाना। ब्लो ब्लोइंग, ing लगा दो आप, ब्लोइंग हो जाएगा। चेज चेजिंग, पोएम में आया हुआ ये वर्ड।
ओके, नेक्स्ट क्या है? यस, दिख नहीं रहा है, सॉरी। बर्निंग है ना, ING लगाना है इसके पीछे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।